आज के टॉपिक में जो वीडियो में लेकर गया हूं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है मोबाइल फोन फ्लैशिंग करने का तरीका। जैसा कि दोस्तों मैं वीडियो लेकर गया हूं मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने का तरीका। मोबाइल फोन की जो हमारी जो क्लास है, रिपेयरिंग की जो क्लास है, ये शायद हमारी 6वीं क्लास है। 6+ क्लास के ऊपर मैं वीडियो में आपको देख चुका हूं। और ये दोस्तों जो मैं वीडियो में आज आपके लिए मैं आपको वीडियो लेकर के आया हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि मोबाइल फोन में फ्लैश टूल का क्या रोल है। फ्लैश टूल क्या चीज है दोस्तों? हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो फ्लैश टूल के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में जो वीडियो के माध्यम से जो मैं कवर करने वाला हूं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो फ्लैश टूल के ऊपर सिखाने वाला हूं। दोस्तों जितने भी सारी मैं वीडियो लेकर गया हूं, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये बेसिक सारी नॉलेज है। इस नॉलेज के बाद आप सॉफ्टवेयर में काफी हद तक काम कर सकते हैं और मोबाइल फोन में रिपेयरिंग करने का तरीका समझ सकते हैं कि मोबाइल फोन में कैसे रिपेयरिंग किया जाएगा, या मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाएगा, या मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर में आने वाली प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाएगा, उनको रिपेयर कैसे किया जाएगा। इन सब चीजों के ऊपर वीडियो लेकर गया हूँ। अच्छा, ये जितने भी सारी जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये ऐसी वीडियो है जो आप लोगों की प्रॉब्लम को हल करने वाली है। और इन वीडियो देखने के बाद आप काफी कुछ सीख करके काफी हद तक आप मोबाइल फोन को रिपेयरिंग कर सकते हैं। और जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग वीडियो के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पर आपको कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, किस तरीके से सिखाया जाता है, किस लेवल में आपको सिखाया जाता है, ताकि आप सीख करके अच्छी तरीके से आप अपना बिजनेस, अपना सेटअप जमा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप पर इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम सभी बच्चों को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के, जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सभी चीजों के बारे में आपको सिखाया जाता है। कोई भी मोबाइल फोन आते हैं, उस मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है, उसको रिपेयरिंग करने के कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हम लोग सीखते हैं कि मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने का तरीका, और फ्लैशिंग करने के तरीके के ऊपर आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है फ्लैश टूल के ऊपर होने वाला है। सबसे पहली बात क्या है, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैश टूल के बारे में समझा देता हूं कि फ्लैश टूल क्या है और इसका रोल क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो, फ्लैश टूल एक माध्यम है जो फाइल को मोबाइल फोन में इंस्टॉल करता है। तो फ्लैश टूल क्या रहता है? फ्लैश टूल दोस्तों एक हमारा माध्यम होता है। क्या होता है? माध्यम मतलब मीडिएटर। एक मीडिएटर होता है जो मोबाइल फोन में जो फाइल होती है उस फाइल को इंस्टॉल करने का काम करता है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग, जिन फोनों में सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जिस फाइल को आप गूगल से, इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद जब आप मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं तो इसके माध्यम से डाला जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा इंजेक्शन नहीं होता, इंजेक्शन क्या काम करता है, वो भी एक टूल होता है जो हमारे अंदर दवा को इंजेक्ट करने का काम करता है। जैसे आपने क्या कोई इंजेक्शन ले आते हैं, उस इंजेक्शन को अपने बॉडी के अंदर डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते, उसको मुंह में पी तो सकते नहीं। उसको क्या काम करते हैं, उसको फोड़ करके पहले अपने सिलेंज के अंदर लोड करते हैं। लोड करने के बाद फिर उसको निडल के माध्यम से अंदर इंजेक्ट करते हैं। जैसे इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्ट करने के बाद अंदर कर देते हैं। जैसे अंदर करते हैं तो अंदर करने के बाद दवा जो होती है वो हमारे अंदर चली जाती है। क्या चली जाती है? दवा हमारे अंदर चली जाती है और हमारा काम हो जाता है, हम लोग सही हो जाते हैं। उसी तरीके से फ्लैश टूल जो होता है, फ्लैश टूल एक माध्यम है जो फाइल को मोबाइल फोन में इंस्टॉल करता है। क्या काम करता है? फाइल को मोबाइल फोन में इंस्टॉल करता है। जो फाइल होती है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको क्या करता है? मोबाइल फोन के अंदर क्या कर देता है? इंस्टॉल कर देता है। फ्लैश टूल ब्रांड या चिपसेट के अकॉर्डिंग आते हैं। फ्लैश टूल जो होते हैं ब्रांड या चिपसेट के हिसाब से आते हैं। मतलब जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन के अंदर जो फ्लैश टूल होते हैं वो ब्रांड या चिपसेट के हिसाब से आते हैं। जितने भी आपके पास मोबाइल फोन आते हैं, अगर आप उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो, ये सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग आप करना चाहते हो, तो जो फ्लैश टूल जब आपको चाहिए होते हैं
तो फ्लैश टूल किसके हिसाब से आते हैं? ब्रांड या चिपसेट के हिसाब से आते हैं। ब्रांड का मतलब होता है मोबाइल फोन के अंदर कौन सा ब्रांड होता है ये। दूसरी बात क्या है, मोबाइल फोन के अंदर चिपसेट कौन सा होता है। चिपसेट का मतलब होता है मोबाइल फोन के अंदर सीपीयू कौन सा लगा होता है ये। तो फ्लैश टूल जो होता है ब्रांड या चिपसेट के अकॉर्डिंग आता है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर जो फ्लैश टूल होते हैं ब्रांड के हिसाब से आते हैं। ब्रांड का मतलब होता है सैमसंग, या चिपसेट का मतलब होता है क्वालिकॉम, मीडियाटेक, इस तरीके से फ्लैश टूल आते हैं। अब देखिए फ्लैश टूल को गूगल से डाउनलोड करते हैं। फ्लैश टूल को गूगल से डाउनलोड करते हैं। कहां से डाउनलोड करते हैं? गूगल से। आप कोई भी मोबाइल फोन में जो फ्लैश टूल होता है उसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग सीखते हैं कि मोबाइल फोन में कितने तरीके के फ्लैश टूल होते हैं जिनको हम लोग डाउनलोड करने के बाद यूज करते हैं। मैं एक एक करके जितने भी सारे टूल होते हैं सारे टूल के बारे में मैं आपको बताता हूं ताकि आप सारे टूल के बारे में अच्छे से समझ सकें। देखिए सबसे पहला फर्स्ट टूल होता है जो सैमसंग के मोबाइल फोन में यूज होता है, जिसका नाम होता है ओडिन। ओडिन फ्लैश टूल। ओडिन फ्लैश टूल जो रहता है ये जितने भी तुम्हारे सैमसंग के मोबाइल फोन आते हैं इस सैमसंग के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए ओडिन फ्लैश टूल का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात। उसके बाद यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है Xiaomi फ्लैश टूल। Xiaomi फ्लैश टूल जो रहता है MI फोन ओनली। रेडमी कंपनी का जो भी मोबाइल फोन आता है MI फोन ओनली, MI फोन के लिए Xiaomi फ्लैश टूल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद तुम्हारा अगला टूल आता है क्यूफिल। क्यूफिल का नाम होता है क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर। क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर क्यूफिल, ये टूल जो रहता है क्वालिकॉम सीपीयू को रिपेयर करता है। क्वालिकॉम सीपीयू को मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला टूल आता है MSM। MSM फ्लैश टूल जो रहता है MSM फ्लैश टूल ओनली ओप्पो, रियलमी, ओप्पो रियलमी के मोबाइल फोन में फ्लैश करने के लिए हम लोग MSM फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला टूल तुम्हारा आता है SP फ्लैश टूल। इन सारे टूल को मैं डाउनलोड करके भी आपको दिखाऊंगा कैसे यूज होंगे, ये भी बताऊंगा। SP फ्लैश टूल, SP फ्लैश टूल जो रहता है ये मीडियाटेक के स्मार्टफोन को रिपेयर करने के लिए यूज होता है। मीडियाटेक के जितने भी सीपीयू मोबाइल फोन आते हैं सभी स्मार्टफोन में मीडियाटेक स्मार्टफोन को रिपेयर करने के लिए हम लोग SP फ्लैश टूल का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला टूल आता है MTK फ्लैश टूल। MTK फ्लैश टूल में मीडियाटेक के कीपैड फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम लोग MTK फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है SPD अपग्रेडर। SPD अपग्रेडर जो रहता है
SPD सपोर्टेड फोन। जो एसपीडी सीपीयू को सपोर्टेड फोन जितने भी आते हैं, उन सभी फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम लोग इन टूल का उपयोग करते हैं। ये दोस्तों मैंने 7 ऐसे टूल बताए हैं। इन 7 ऐसे टूल से आप काफी हद तक मोबाइल फोन रिपेयर कर सकते हैं। ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने के लिए इन्हीं टूल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में हैंग, लोगो, रीस्टार्ट, सेट डेड हो जाना, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, या कोई मोबाइल फोन के अंदर मैसेज आना चालू हो जाता है, या कोई एप्लीकेशन करप्ट हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करते हैं। क्या करते हैं? फ्लैशिंग करते हैं। और जब फ्लैशिंग करते हैं तो फ्लैशिंग करने के लिए इन्हीं टूल का उपयोग करते हैं, और इन्हीं टूल के माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन में हम लोग सॉफ्टवेयर कर सकते हैं या मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, ओडिन फ्लैश टूल होता है जिससे सैमसंग के मोबाइल फोन ठीक होते हैं। शाओमी फ्लैश टूल होता है जिससे एमआई के मोबाइल फोन ठीक होते हैं। क्यूफिल होता है जिसमें क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर, ये क्वालिकॉम सीपीयू को रिपेयर करने के लिए यूज होता है। एमेजन फ्लैश टूल जो होता है ओप्पो, रियलमी के लिए यूज होता है। एससी फ्लैश टूल जो रहता है मीडियाटेक स्मार्टफोन के लिए यूज होता है। और तुम्हारा एमटीके फ्लैश टूल जो रहता है मीडियाटेक के कीपैड मोबाइल फोन में यूज होता है। उसके बाद एसपीडी अपग्रेडर जो फ्लैश टूल होता है, जितने भी एसपीडी सीपीयू को सपोर्टेड मोबाइल फोन आते हैं, उन सभी मोबाइल फोन में इन टूल एसपीडी अपग्रेडेड टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 7 ऐसे टूल हैं। इन 7 ऐसे टूल के माध्यम से आप काफी हद तक मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने दोस्तों टीवी स्क्रीन पर, और मैं जितने भी सारे टूल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो सारे टूल मैं आपको डाउनलोड करके बताता हूं, और डाउनलोड करने के बाद उनको उपयोग करने का भी तरीका बताता हूं। टूल को कैसे डाउनलोड करेंगे, कहां से डाउनलोड करेंगे, टूल कैसे चलेगा, एक एक करके मैं सब चीजों के बारे में आपको बताता हूं, ताकि आप वीडियो के माध्यम से काफी कुछ समझ सकें और प्रैक्टिकली भी तरीके को समझ सकें। देखिए, अब ये दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं, और सबसे पहली बात, हमने खोला मोजिला, और मोजिला में हम लोगों ने डाउनलोड किया ओडिन फ्लैश टूल। तो दोस्तों ओडिन फ्लैश टूल के माध्यम से जितने भी जितने भी सैमसंग के मोबाइल फोन आते हैं, सैमसंग के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। अच्छा, वो सैमसंग का मोबाइल फोन तुम्हारा चाहे क्वालिकॉम सपोर्टेड हो, चाहे मीडियाटेक सपोर्टेड हो, चाहे एसपीडी सपोर्टेड हो, कोई भी फोन हो, सभी मोबाइल फोन में इस टूल के माध्यम से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। अब इसमें से जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा, आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे जाएंगे तो देखो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। हमने फोल्डर खोला, ये हमारा टूल डाउनलोड हो चुका है। इसको यहाँ से हमने कट किया, क्लोज किया, मिनिमाइज किया। हमने डेस्कटॉप में दोस्तों एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम रखते हैं फ्लैश टूल। इस फ्लैश टूल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर हमने इस टूल को रखा। यह हमारा जो सबसे पहला टूल है, इसको एक्सट्रैक्ट क्लियर किया। जैसे एक्सट्रैक्ट क्लियर करेंगे टूल खुल जाएगा। टूल के अंदर जो ब्लू कलर का लिंक आएगा, इस लिंक को ओपन करेंगे। ओडिन का जो लिंक बन के आता है, ओके, ये टूल आपका खुल जाएगा। यहाँ पर टूल में आपके मोबाइल फोन का कनेक्टिविटी दिखाएगा। यहाँ पर फाइल लोड हो जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये तुम्हारा ओडिन फ्लैश टूल होता है। ओडिन के बाद तुमको अगला टूल मैंने कौन सा आपको बताया है, शाओमी फ्लैश टूल। कौन सा बताया आपको, शाओमी फ्लैश टूल। अब इन सारे टूल के माध्यम से मोबाइल फोन कैसे रिपेयर करे जाएंगे, मैं आपको एक एक करके मोबाइल फोन ठीक करके प्रैक्टिकली करके भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे फ्लैश टूल आ गए। इसमें से आप 314 जैसे वर्जन है, इस टूल को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब देखो अगला फ्लैश टूल हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, क्यूफिल।
मैं सारे टूल को एक एक बार करके आपको फास्टली डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप भी इसी तरीके से डाउनलोड करेंगे, फिर उनको मैं सेव करके एक जगह पर रख देता हूँ। क्यूफिल, क्यूफिल के बाद तुम्हारा अगला फ्लैश टूल होगा एसपी फ्लैश टूल। एसपी फ्लैश टूल पे हमने क्लिक किया। ये मीडियाटेक के मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम करता है। इसमें से जब आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट वर्जन की फाइल होगी उस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, टूल को डाउनलोड करेंगे। ये एसपी फ्लैश टूल। उसके बाद हम लोग डाउनलोड करेंगे एमटीके फ्लैश टूल। ये मीडियाटेक हो गया, मीडियाटेक हो गया। अब हम लोग डाउनलोड करेंगे एसपीडी अपग्रेडर। ये तुम्हारा एसपीडी अपग्रेडर फ्लैश टूल है, जिससे आप एसपीडी सीपीयू को जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उन सभी मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालते हैं। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। कंट्रोल ए करेंगे। जो भी सारे टूल हैं जो आप लोगों ने डाउनलोड कर रखे हैं इनको एक एक करके पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे ऐसे। सारे टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जा कर के कंट्रोल कट, कट करने के बाद जितने भी सारे टूल आपने डाउनलोड करे हैं क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे और फ्लैश टूल के अंदर घुस जाएंगे और इस जितने भी सारे टूल हैं सारे टूल को पेस्ट कर देंगे। जब सारे टूल को पेस्ट कर देंगे तो इसके माध्यम से जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सभी मोबाइल फ़ोन में आप सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। जैसे स्टैक क्लियर किया। अच्छा, जैसे टूल को आप स्टैक शेयर कर रहे हैं, टूल स्टैक शेयर करते समय आपका पासवर्ड मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से आप डाउनलोड किए हो वहाँ पर देखो लिखा हुआ अनजिप पासवर्ड SFT123 बोला है। अब आपको क्या करना है, कैप्स लॉक ऑन करना है। यहाँ पर लिखा है SFT123, ये पासवर्ड वहीं पर दिया है, देखो वही पासवर्ड है जो मैंने बोला हुआ है। ओके करेंगे, ये टूल आपका खुल जाएगा। जैसे टूल खुल जाएगा आप अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सॉफ्टवेयर में देखो यहाँ पर अपग्रेडर का निशान आएगा, ओपन करेंगे, ये आपके स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। यहाँ पर फाइल लोड करेंगे, फाइल लोड करने के बाद फ्लैशिंग कर देंगे। मैं आपको फ्लैशिंग करके भी आगे आपको दिखाऊंगा। ये दोस्तों मैंने आपको टूल को डाउनलोड करके बताया है कि कैसे जितने भी सारे टूल होते हैं सारे टूल को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उनको कैसे एक्सट्रैक्ट शेयर करेंगे, किस तरीके से टूल खुल जाएगा। उसमें तो कौन सा टूल खोलेंगे, जैसे फ्लैश टूल का आइकन बन गया है ना, आप इसे ओपन करेंगे, ये सॉफ्टवेयर खुल गया। इससे आप मीडियाटेक के जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। कैसे डाला जाएगा वो मैं तरीका आपको आगे बताऊंगा। ये हमने क्वालिकॉम को खोल लिया, ये हमने Xiaomi फ्लैश टूल खोल लिया। ये टूल खोला, सबसे नीचे आओगे Xiaomi फ्लैश टूल का ऑप्शन आता है, एप्लीकेशन नाम से लिख के आता है, उसे ओपन करेंगे। ओपन करते ही सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन में खुल जाएगा। ये ड्राइवर इंस्टॉल करने को बोलेगा, आप ड्राइवर को इंस्टॉल एनीवे करेंगे, ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। या तो फिर आप ड्राइवर को वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। जितने भी रेडमी कंपनी के मोबाइल फ़ोन आएंगे सभी रेडमी कंपनी के मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए इस टूल का प्रयोग होगा। इसके माध्यम से सभी रेडमी कंपनी के फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, वो भी क्वालिकॉम सीपीयू के। कौन से दोस्तों, मोबाइल फ़ोन क्वालिकॉम। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं एसपी फ्लैश टूल। एसपी फ्लैश टूल को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ पर भी पासवर्ड मांगा तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड में टाइप कर देंगे एसपी फ्लैश टूल। नहीं खुला, यहाँ पर हम लोग एसपी
flashtool.com। ये पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग अपने सिस्टम में चलते हैं और मीडियाटेक SP फ्लैश टूल में गए। यहाँ पर पासवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं पासवर्ड लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा spflashtool.com। Ctrl+C, ये हमारा SP फ्लैश टूल आ गया। ये फ्लैश टूल को हमने ओपन किया, ये हमारा फ्लैश टूल खुल गया। इस फ्लैश टूल के माध्यम से जितने भी SP फ्लैश, जितने भी स्मार्टफोन फ्लैश टूल हैं, हम लोग इसके माध्यम से फ़ोन में फ्लैशिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जितने भी सारे टूल होते हैं, सारे टूल को मैंने डाउनलोड करके बताया, और टूल के माध्यम से मैंने ये आपको सिखाया कि टूल को कैसे डाउनलोड करते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट में जाते हैं, कहाँ से टूल को आप डाउनलोड करते हैं। दोस्तों ये भी जो चीज़ें मैंने आपको नोट कर रही है, आप चाहें तो ये कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस टूल के माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाएगा, कौन से फ़ोन के लिए क्या सॉफ्ट टूल यूज होगा, ये भी आप इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। हमारा सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए एक मैं आपको और टूल एक रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो आपको सैम FW नाम से भी टूल आता है। इसको डाउनलोड करके इससे भी सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग किया जा सकता है। और इसको सैम FW की वेबसाइट में आप जाएंगे, वहीं से इस टूल को डाउनलोड भी करेंगे। और अब इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके और भी टूल को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे यूज किया जाएगा, या उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन कैसे ठीक करे जाएंगे, वो मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आज की दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि फ्लैश टूल क्या चीज़ होती है, फ्लैश टूल कैसे काम करता है, और फ्लैश टूल को हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको कैसे ओपन किया जाता है, कौन सी फाइल को खोला जाता है। अब इसके बाद आगे मैं आपको इसको आगे की वीडियो में दूंगा और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई है, आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत रहती है तो आप नीचे मैसेज करें, और कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरीके की समस्या आ रही है तो भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस लेवल की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली इस तरीके से मोबाइल फ़ोन को ठीक कर करके आप मोबाइल फ़ोन को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो सर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आ करके आप अपने पूरे कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को सीख सकते हैं। तो